एक रोड मोदी जी भाई डींगरपुर का, इसमें 8-10 साल से गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, लोग परेशान है इस रोड से। यही नहीं पता पड़ता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। समस्याएं तो बहुत हैं, क्या क्या समस्या है बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। इस समय हम मौजूद हैं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर। उपचुनाव में माहौल टाइट है में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ कुंदरकी के वोटर्स मौजूद हैं। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, 20 तारीख को वोटिंग है। 20 तारीख को वोटिंग है। पहले ये बताइए कि कुंदरकी की क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की कुंदरकी की समस्याएं हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? कुंदरकी की समस्याएं भैया, मतलब जो स्टोर पर जाकर देखो, यहाँ पर लाइन लग रही है। मतलब जो क्या मैं खाद ही ना मिल रहा लोगों को। ये डाई अब गेहूँ की मतलब बुवाई चल रही है, इलेक्शन तो है ही मगर बुवाई भी चल रही है। खाद ही ना मिल रहा लोगों को, लाइन लग रही है। अभी तक स्टोर ना खोला और उसमें गोदाम में खाद भी भर रहा। तो समस्याएं तो बहुत हैं, अब क्या क्या समस्या है बताइएगा। इस बार चुनाव में माहौल कैसा है? बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रही है। रामवीर सिंह ठाकुर को इस बार टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और लगातार मस्जिदों का भी दौरा कर रहे हैं। वो तो दो मतलब जो लड़ी पहले से मतलब जो क्या कहूँ कई बार लड़ गए। रामवीर भी कई बार लड़े हैं, आज रिजवान भी कई बार लड़े हैं। लड़त गए ही लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है यार। इस बार क्या माहौल है दोनों के बीच में? जनता के मुद्दे क्या है? अब इस बार का माहौल तो ये सब लोग बताएंगे क्या माहौल है। चाचा, इस बार क्या माहौल है दोनों प्रत्याशियों के बीच में? किस तरफ जाएगी जनता? जनता तो ज्यादातर सापा के पक्ष में जा रही है, और हाजी रिजवान जो है विकास ज़्यादा कराता है इस एरिया में। कुंदरकी क्षेत्र में, कुंदरकी विधानसभा में सब में हाजी रिजवान ने सड़कों का जाल बिछवा दिया। हर काम को देखभाल करता है, कहीं पार्टी बंदी नहीं होने देता। बिल्कुल सही काम करता है ये हाजी रिजवान जो विधायक है। इसका जो है बिल्कुल सही मामला है। इस बार जो बीजेपी से रामवीर सिंह हैं वो लगातार मस्जिदों में जा रहे हैं, मुस्लिम लोगों के साथ जनसभा कर रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर पाएंगे? मुस्लिम वोट में जो पार्टी बंदी का हिसाब है, जो मुखालिफ है वो तो जाती है उधर। मस्जिदों में जाओ या कहीं जाओ, मगर सब सापा का ही रुझान है सबकी बात में पूरे में। चाचा, आपका क्या कहना है? 20 तारीख को वोटिंग है जी, वोट डालने जाएंगे। क्या दिमाग में रहेगा वोट डालने से पहले इस बार? डालने से पहले क्या भैया, जो हम तो गांव बस्ती के साथ हैं और गांव के हैं हमारे, उन्हीं के साथ जाएंगे और यही है फिर। चाचा, अगर यहाँ की समस्याओं की बात करी जाए कुंदरकी में, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याओं की कुछ ना, वो प्रशासन की समस्या है, वो दिक्कत नहीं है सभी जगह। किस तरह से प्रशासन की दिक्कत? हड़का रहे हैं लोगों को, वो ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, आईडी ले रहे हैं, ये परेशानी आ रही है। क्या वोट की पर्ची अभी तक मिली आपको? अना भी नहीं मिली है, वोट की पर्ची अभी नहीं मिली है। आपका क्या कहना है चाचा? 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे, क्या रहेगा दिमाग में इस बार? वोट डालने के लिए तो वोट पब्लिक डालेगी, मगर वो वोट कौन सी डालेगी जिनकी आईडी ले ली गई है। जो आईडियाँ ले ली हैं, एक मुसलमानों की आईडी ली जा रही है, क्या किसी हिंदू की नहीं ली जा रही? ये काय का इलेक्शन हो रहा है। आईडी लेने आए तो आपसे क्या बोला गया, क्यों मांग रहे हैं? अरे जो गल्ला लेने गया कि आईडी जमा कर, कहीं प्रशासन जा रहा है घरों में कि आईडी दो अब हमें अपनी। तो किस चीज़ के लिए आईडी मांग रहे हैं वो? अरे इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? एक का ही करा देते हैं ऐसे ही जब सरकार। अरे ये तो इलेक्शन है, सभी पार्टियों को क्या वोट पड़ते हैं, सभी पार्टियाँ डालती हैं। हिंदू भी डालता है मुसलमान को, और मुसलमान डालता है हिंदू को भी। वोट डालना सभी का अधिकार है। सब लोग डालते हैं अपना अपना वोट डालने में, तो अधिकार है सबको। तो इसमें ये कौन सी समस्या है? कैसा आपका में आईडी प्रशासन ले रहा है, डीलर ले रहा है, कहीं थाने वाले ले रहे हैं, कहीं कोई ले रहा है। जिसका भी जरा सा मामला कि आईडी ला, आईडी तो क्या हो रहा है? चाचा, आपका क्या कहना है इस बार 20 तारीख की वोटिंग पर?
कई बार इलेक्शन हो गया भाजपा का, आज तक भाजपा जीती नहीं है। आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार इस कुंदरकी ने जनता ने भाजपा को चुना था। इस बार किस तरीके का माहौल? कब चुना था? 1993 में एक बार भाजपा वो आया। तो एक जमाना हो गया, 93 में तो बहुत जमाना हो गया। इस बार तो रामवीर सिंह ठाकुर बड़ी दावे कर रहे हैं कि पूरा भाजपा का इतने सालों का मैं सूखा था। हर कैंडिडेट दावे कर रहा है कि मैं जीतूंगा, आप खड़े हो जाएंगे आप भी दावा करेंगे कि मैं जीतूंगा, तुम तो कौन इनकार करेगा वोट नहीं दूंगा। लेकिन माहौल जो है ज़्यादातर यहाँ साफा का ही रहता, साफा का ही रहता, सपा का रहता है। साफा कर रहा। और ये सीट ही साफा की है, सीट ही साफा की। प्रशासन द्वारा लोग बता रहे हैं कि प्रशासन तो वो हर घर पे दबाव दे रहे हैं, आईडी मांग रहे हैं, कोई कारोबार कर रहा है अपनी, यानी यहाँ तक है कि कोई जाटा भी अगर अपने चप्पल जूती किसी भी रोजी कमा रहा है, गांठ रहा है, संभाल रहा है मोची, तो उस पर भी दबाव है कि आईडी दे हम तो बैठिए बाजार में आने। समस्याएं अगर बात करी जाए कुंदरकी में, समस्याएं किस तरीके की? समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन हमें डर है कहीं हमें वो मारे ना प्रशासन, क्या क्या बताऊं। किस तरह का डर है? क्या? अरे भैया लाठी मारेगा बहुत जोर से। मेरे घर पहुंचे 2 कम 100 आदमी, अच्छा। 90 जवान तो मिलिट्री के थे। कब? अभी करीब 8 दिन हो गए। किस लिए आए? क्या कहा? आईडी दे दो। 90 जवान आए घर पे आईडी और मांगने। 8 आदमी वो थे थाने वाले। अच्छा। आईडी दे दो। आईडी कहाँ दे दो? चोर ले गए मेरी। नहीं ले ही चोर गए तो आईडी दूँ कहाँ से मैं? तो बोले थाने आ जाओ, मैं थाने आ जाऊँगा। तो आपने पूछा नहीं किस लिए मांग रहे हैं आईडी? पूछा हमने किस लिए मांग रहे हैं आप, क्या हमने ये सुना कि आप उसे लड़ा रहे हो सापा को, तो फिर हमने इनकार कर दिया, हम सापा को नहीं लड़ा रहे। अब तो अभी हमने चुना ही ना दिल में किसी को, 8 दिन पहली बात है ये, इसे लड़ाएंगे क्या करेंगे, अपने खेत में काम करते हैं। वोट देना एक स्वतंत्र अधिकार है, कोई भी किसी को भी वोट दे, लेकिन जो आप बता रहे हैं बड़ी बात है कि प्रशासन आके इस तरीके से आपकी आईडी मांगे। वोट ना पड़े इनका ये भय कि ये आईडी नहीं होगी कि है कि रहने वाले नहीं है, किससे चीज से डाले वोट की संख्या कम होगी मुस्लिम वोट की तो सापा कैसे जीतेगी। और जब इन पर आईडी होगी तो ये वोट करेंगे अपना, साइकिल पे मोहर लगाएंगे। एक वोट भी अगर पड़ गया तो एक से ही जीत हो जाएगी। वोट की तो एक की भी कीमत इतनी है, बिल्कुल बिल्कुल, एक से ही हार जीत हो जाएगी। तो ये सोच रहे हैं कि ये आईडी ले लेंगे तो सापा हार जाएगी, लेकिन सापा आज तक कभी हारी नहीं है। ना हारेगी? मुश्किल है, हमें तो लग नहीं रहा हार जाएगी, हमें तो लगता ही नहीं कि हार जाएगी, और हमें लगता भी यूँ नहीं कि हम सापा के आदमी हैं। तो जिसका जो कैंडिडेट होता वो उसे जीतते ही दिखाई देता। जैसे लोग हमारे यहाँ दावा भर रहे, वो कुछ दल्ले चले गए हैं हमारी बिरादर के भी, जो दलाल हैं इनसे हट के चले गए विधायक जी से, वो अपना सीना कूट रहे हैं, उन्हें पैसे मिल गए हैं उधर से, मगर उससे कुछ ना होना। ये एक माहौल ऐसा आता है कि जब आषाढ़ का महीना आता है हमारे यहाँ, जून के बाद में जून लगता है तो एक बारिश होती है तगड़ी सबसे पहले, तो वो मेड़ के लेकर आते हैं, भर मेड़ के जिन्हें कहते हैं, उटर उटर सभी बोलते हैं। तो इस तरीके से सभी तरह की बात हो रही है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले 20 तारीख को उपचुनाव में अकरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM भी चुनावी मैदान में है। उनका भी चुनाव प्रचार लगातार कुंदरकी में चल रहा है। जानते हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पतंग चुनाव चिन्ह है AIMM का। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। हमारे यहाँ कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। हम मजलिस के कार्यकर्ता गली गली, घर घर, गांव गांव, डोर टू डोर हम मजलिस का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। और जहाँ पर आप खड़े हैं, जो कुंदरकी का जो चेयरमैन है, जो अब अगर नगर पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें यहाँ के चेयरमैन को भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी की प्रत्याशी को यहाँ की कुंदरकी की जनता ने जिताया था। ग्राम पंचायत के चुनाव में, ये नगर पालिका के चुनाव में जी, AIMM ने जीत दर्ज की थी। जी जी। कितने वोट मिले थे और किस तरीके से अब जनता का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम यहाँ पर कुंदरकी का जो नगर पालिका का चुनाव था वो हमारा चेयरमैन जीता था। 10 पार्षद सभासद यहाँ से जीते थे। बराबर में संभल से चेयरमैन हमारे जो मुशीर मियाँ की जो वाइफ हैं आसिया मुशीर, वो चुनाव जीती थी। और अब उपचुनाव में क्या माहौल है? अब चुनाव में माहौल ये है कि यहाँ जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहाँ 65% आबादी यहाँ मुसलमानों की है। और यहाँ पर 93 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है।
और जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में थे, अब उनको समाजवादी ने प्रत्याशी बनाया है। वो यहाँ के 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन 3 बार के विधायक रहते हुए और समाजवादी की सरकार 12 से लेकर 17 तक रहते हुए यहाँ इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मैंने अभी देखा था कि मैं डींगरपुर से लेकर के कुंदरकी तक आया हूँ और डींगरपुर से लेकर के कुंदरकी तक रोड का इतना बुरा हाल है कि उसमें सड़कों में गड्ढे हैं। यही नहीं पता पड़ता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। इस बार क्या जनता मौका देगी? देखिए, जनता मौका देगी। तमाम चैनल, चाहे एबीपी गंगा हो, आज तक हो, तमाम नेशनल चैनल हमें ट्राई एंगल में दिखा रहे हैं कि यहाँ सपा, भाजपा और MIM की त्रिकोणीय मुकाबला है। और आने वाले 18 तारीख को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ डींगरपुर में 12 बजे एक बहुत बड़ी जनसभा को खिताब करेंगे। उसके बाद माहौल बदला नजर आएगा। आज हम ट्राई एंगल में हैं और 18 तारीख के बाद इंशाल्लाह मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 तारीख को वोट पड़ेंगे और 23 तारीख को कुंदरकी में मजलिस पहला खाता खोलने जा रही है। ये कुंदरकी की मार्केट है, मार्केट में किस तरीके का माहौल है? भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे। 20 तारीख को वोटिंग है जी, तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार चल रहा है जी। किस तरह का माहौल लग रहा है? क्या झुकाव है? माहौल तो बढ़िया है इस टाइम, सभी पार्टियाँ जो बराबर लड़ रही हैं इस टाइम पे, सब बराबर लड़ेंगे पार्टी। जनता का झुकाव किस तरफ? जनता का जवाब तो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ और सपा की तरफ है। जनता का बीजेपी और सपा की तरफ। इन दो की फाइट है, बाकी और कोई नहीं फाइट है। क्या लगता है कि कुंदरकी के क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ के आपके लोगों की समस्याएं हैं? देखिए, मुद्दे तो आज तक किसी से पूरे ना हुए, ना हो पाएंगे। मुद्दे तो बने ऐसे हैं, बस एक समझ लो एक किस्म का मजाक है। मुद्दा किसी से पूरा नहीं होगा। मुद्दे तो बहुत होते हैं, कहाँ तक करवाएगा? कितने देहात गांव होते हैं, एक विधायक कहाँ तक देखेगा? तो यह है कि थोड़ा थोड़ा सब में देखता है, पार्टी चाहे किसी का ही विधायक हो। 3 बार से हाजिर रिजवान 4 बार से विधायक रहे, क्या लगता है कि उन्होंने कितना विकास करा? काम तो सही है उनका ही, भाई जी का ही काम बढ़िया है। एक रोड छोड़ दीजिए भाई डींगरपुर का, इसमें 8-10 साल से गड्ढे पड़े हैं, लोग परेशान है इस रोड से। और हमारी भी दुकानदारी कम हो गई कि रोड वाले इधर से देहात आते नहीं कुंदरकी के अंदर। जब रोड खराब है तो देहात आते नहीं बिल्कुल, ये समस्या। आपका क्या कहना है? 20 तारीख को क्या दिमाग में रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? साइकिल चलेगी। क्या इतना विकास किया है, काम किया है कि दोबारा मौका देंगे? बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। बीजेपी लगातार प्रत्याशी मस्जिदों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समाज यहाँ से निकलेगी, हमेशा ही निकलती है, वही निकलेगी। तो जनता के बीच में एक मिला जुला माहौल नजर आ रहा है। कई लोगों की तरफ से बीजेपी को दावा किया जा रहा है जीत का, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी लोगों का झुकाव यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, मुरादाबाद, कुंदरकी।